गुड मॉर्निंग यीशु साहब। फिर से मैं यहाँ पे आ गया हूँ आप लोगों को कुछ बातें बताने के लिए, जिसको फॉरगिव एंड फॉरगेट कहते हैं, मतलब क्षमा करो और भूल जाओ। तो फिर अभी हम उसी के बारे में कुछ बताने चाह रहे हैं, जो कि हम लोग क्षमा तो करते हैं पर उसको भूलते नहीं हैं। उसको क्षमा नहीं बोलेंगे, या तो फॉरगिव नहीं बोलेंगे, या तो किसी को माफ़ करने नहीं बोलेंगे। माफ़ करना उसे बोलते हैं जो कि कुछ भी दे और उसे भूल जाए, या तो फिर उसको मारा उसको वापस मार देना, ये क्षमा नहीं है। मारने या तो फिर मनी में उसको पूरा कोस दिया, वो क्षमा नहीं है। क्षमा करो तो पूरे दिल से करो, या तो फिर मत ही करो। और ऐसे काफ़ी सारे होते हैं जो कि हम फॉरगिव तो करते हैं लेकिन फॉरगेट नहीं करते हैं, मतलब क्षमा करते हैं लेकिन भूलते नहीं। वह क्षमा के योग्य है ही नहीं बोले तो, जिसे क्या ही बताएं। आप लोगों को एक किस्सा बताते हैं, ठीक है। जहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्कूल में रहते हैं, हम आप लोग को पहले बोले हैं, पता नहीं हम लोग कभी किसी को मदद करते हैं तो फिर वो लोग हम लोग मदद करते हैं। हम लोग कभी बोलते हैं नहीं और वो लोग भी कभी बोलते हैं नहीं, तो फिर पता नहीं वो लोग कोसते हैं या तो फिर नहीं कोसते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा है कि वो लोग कोसते नहीं हैं तो फिर वो एक तरफ से मदद ही होगा, या तो फिर क्षमा करना ही होगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट। और यहाँ पर जैसे कि ईश्वर के जीवन में देखेंगे तो वो बहुत किसी को मदद किया था, जैसे कि रोगियों को किया था। लाजर जो था उसको मृत्यु था, उसको वापस जिलाया था। और देखिए उसका सबसे प्रिय चेला जो था पतरस, वो उस पर एक बार जब पानी पे चला था तब वो उस पर भरोसा नहीं किया था, और वो उसको जब पानी में डूब रहा था तब वो बोलता है, हे ईश्वर मुझे बचा, मुझे माफ़ कर दे। फिर जब वो उसको ऊपर निकाला, उसे माफ़ किया, वो ऊपर निकाला, फिर उसे फॉरगिव एंड फॉरगेट, उसको फिर से कभी वापस बोला नहीं, या तो फिर उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं वो उसके साथ क्या हुआ था। फिर और यहाँ पर जैसे देखिएगा इजराइलाइट जो कि मिस्र देश से उन लोगों को जब बचा के ला रहा था, तब उन लोगों के जीवन में काफ़ी सारी परेशानियाँ आती है। तो फिर कभी काफ़ी सारे कोसते हैं हर चीज़ के लिए, ज़्यादा धूप हो जाए तो फिर ज़्यादा छाँव हो जाए, पानी ना मिला, हर बात पे कोसते हैं, हर बात पे कोसते उसको, इतना कोसे, लेकिन पर भी वो परमेश्वर उसको कुछ बोला नहीं, बस उन लोगों का बात को सुनते रहा। या तो फिर मोसेस को भी देखिए, मोसेस को बहुत कुछ बोला गया उसको, जब इजराइलाइट्स को मिस्र देश से उठा के ला रहा था, इजराइल देश से इजराइलाइट को उठा के ले गया, तब वहाँ के जो लोग थे उनको बहुत सारे कोस रहे थे कि ये क्या, कहाँ ले आया, हम लोग खाना सही ढंग से नहीं मिल रहा है, हम लोग केवल चल ही जा रहे हैं धूप में रात में, लेकिन हम लोग का जो सपनों का शहर है, या तो फिर जहाँ हम लोग को जाना है वहाँ हम लोग अभी तक पहुँच नहीं रहे हैं। इस बात को लेकर उन लोग बहुत कोस रहे थे उनको, पर वो उनके जो मूसा थे, लीडर थे, वो कभी उन लोगों को एक शब्द भी नहीं बोला। फिर वहाँ पर से जब आखिरी में जब बोला गया था कि परमेश्वर के द्वारा आगे आया था कि, और वो आगे जब आया था, जब वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पानी प्यास लग रहा था, उसके लिए वो मूसा को कोस रहे थे। पर मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, और परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि जाके तो उस पत्थर को छू, तेरे पास जो लकड़ी है उससे, और वहाँ से पानी निकलेगा तो उसे अलग पी सकते हैं। तो फिर मूसा उस बात को नहीं माना, और वहाँ पर जाकर वो जोर से पत्थर को मारे, जिसके कारण कि पानी बहुत ज़्यादा आया, और पानी का टेस्ट था खरा। वो पानी जब किसी भी चीज़ को यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर वो फॉरगिव करता था हमेशा, फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो यहाँ पर जब परमेश्वर का आज्ञा दिया गया और उसको वो उन लोगों को मदद करने के लिए दिया गया था, तो फिर वो मदद किया, लेकिन वो अच्छे से नहीं किया, जिसको अच्छे से सुन के नहीं किया। हमेशा क्षमा करते रहते, हम क्षमा करते रहते, मेरे को कुछ नहीं मिलता है, इस उम्मीद से वो मारा जोर से, या तो फिर कोई और उम्मीद हो सकता है, इसका गारंटी नहीं ले सकते। और आप लोग ये फॉरगिव और फॉरगेट जो है कहानी में बहुत सारे पाते हैं, हर किसी के कहानी में, जो कि क्षमा करते हैं और भूल जाते हैं, तो फिर क्षमा करते हैं, फिर उनसे वापस दोहराते हैं। और एक कहानी है जो बाइबल में पाया जाता है, वो है आदम और हवा का। जब वो लोग, फिर यहाँ पर आप लोग कहानी भी पढ़िएगा, जिसमें कि यूट्यूब में या गूगल में या तो फिर बाइबल में खोज लीजिएगा पुस्तक में, यहाँ आदम और हवा के बारे में, जिसके वंशज हैं हम, उनको भी काफ़ी बार क्षमा किया गया था। जैसे उन लोगों को बोला गया था कि वो बीज का फल नहीं खाना है, फिर भी वो लोग खाए थे। पर उन लोगों को सज़ा दिया गया था, ये नहीं बोल रही कि वो लोग सज़ा नहीं दिया गया था। सज़ा ये था कि वो लोग ज़िंदगी में हर किसी को हर चीज़ में परेशानी झेलेगा, या तो फिर मर्द जो होगा, या तो फिर लड़का जो होगा, वो जब तक पसीना नहीं करेगा, या तो फिर पसीना को जब तक नहीं बहाएगा तब तक उसे खाना नहीं मिलेगा, और दिन भर का खाने के लिए उसको काम करना पड़ेगा। और औरत का यह सज़ा था कि वो जब भी अपने गर्भ से किसी बच्चे को पैदा करेगी तब उसे बहुत दर्द होगा, और ये अभी हो रहा है। फिर यहाँ पर नोह का कहानी है। नोह एक दयालु इंसान है जो कि हर किसी को मदद करता था, या तो फिर हर किसी को, ये दुनिया को बचाने के लिए वो एक बहुत बड़ा नाव बनाया था, जिसके अंदर सभी प्रकार के जानवर गए, लेकिन वहाँ पे इंसान ही नहीं गए, क्योंकि वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो बचाना चाहता था वो मजाक, पर भी वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। जब बारिश आया तभी वहाँ पर काफ़ी लोग
उनको मदद करने के लिए या तो फिर मदद मांगने के लिए नोह के पास गया और बोले, हे नोह दरवाज़ा खोल दे, मुझे अंदर कर ले, मुझे बचा ले। नोह बचाना चाहता था, पर जो वो नाव का जो द्वार था वो स्वर्गदूत के द्वारा बंद किया गया था, या परमेश्वर के द्वारा बंद किया गया था, जिसको कि वो नाव नोह अपने हिसाब से नहीं खोल सकता था, अपने हिसाब से बंद नहीं कर सकता था, वो बंद हो गया था। और नोह में बस उसके बेटे और उसके बहू और वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और जानवर लोग थे, और किसी को मदद करना भी चाहता था तो पर नहीं कर पाता था, क्योंकि वो द्वार जो बंद था। इसे कहते हैं फॉरगिव। और फॉरगेट तो हमेशा कहता नो, किसी के ऊपर में कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं रखता था। आप लोग भी ऐसा कीजिए, कभी किसी को मदद करने का मौका मिले मदद कीजिए। हम नहीं बोल रहे कि मत कीजिए, मदद कीजिए, पर उसको हमेशा कोसते मत रहिए कि मैं आपको मदद किया हूँ अब तो मुझे कुछ नहीं देता है, मैं आपको मदद किया, मैं आपको वहाँ से ये लाना था, मैं वहाँ से ये तक ला दिया, चल मुझे 10 रुपये दे। ऐसा थोड़ी मदद होता है यार, वो तो भाड़ा का काम हो गया। मान लिया आप ही को अभी कोई बोल देगा, आप उसको वहाँ पर से मदद मांगे, ठीक, आपको वहाँ पर से उठा के लाया या कहीं कुछ भी लिफ्ट दिया या तो फिर कोई सामान उठा के ला दिया, उसके लिए आपको बोलेगा पैसा दीजिए, तो फिर मदद थोड़ी होगा। मदद करने तो दिल से कीजिए, और उसे बोले तो उसकी इच्छा पे छोड़ दीजिए, उसे देना है तो दे, नहीं देना है तो मत दीजिए, पर उस बात को वापस दोहराइए मत। और अभी इस बात को अपने जीवन में लागू कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। फॉरगिव एंड फॉरगेट हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू।